वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई इस साल की वन ऑफ द मच अवेटेड फिल्मों में से एक, यानी कि जवान के बारे में। तो डायरेक्टर एटली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म जवान में आप सभी को पता है लीड रोल में नजर आएंगे शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति। तो 2 घंटे 50 मिनट के रन टाइम के साथ आई इस एक्शन ड्रामा फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म कहीं ना कहीं एक ब्लेंड नजर आता है हमें शंकर के पुराने कुछ फिल्मों के थीम का, और डायरेक्टर एटली के ही द्वारा यूज किए गए कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज का, जिससे आप कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जो है उम्मीद नहीं रख सकते हो। फिल्म की राइटिंग के अंदर काफी जगहों पर आपको जो है काफी सारे फ्लॉज जो है बहुत ही आसानी से नजर आ जाएंगे। पर अगर बात हो केवल मास की, पर अगर बात हो केवल एसआरके की, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि फिल्म जवान रिसेंटली बॉलीवुड के अंदर आई सबसे बेहतरीन मासी फिल्म है, जहां पर स्पेशली सेकेंड हाफ के अंदर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किए गए मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं फिल्म के कमजोर राइटिंग के बावजूद भी इस फिल्म को एक डिसेंट एंटरटेनिंग फिल्म बनाने में जो है कामयाब रहते हैं। बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो ऑनेस्टली कहूं तो एक डायरेक्टर एटली की फिल्म के तौर पर फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है मेरे लिए पर्सनली काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ। शुरुआत में एसआरके की एक सॉलिड और मेमोरेबल एंट्री के बाद देखा जाए तो ये वो फिल्म का वो पोर्शन था जो कि कह सकते हैं कि आइकॉनिक पोर्शन जो है साबित होने वाला है, क्योंकि ये एंट्री ऐसी एंट्री आज तक शायद ही किसी को मिली होगी जो आज एसआरके को इस फिल्म के अंदर मिली है। तो एक मेमोरेबल एंट्री के बाद फिल्म के अंदर जो ट्रेन या फिर कहें जो मेट्रो हाईजैक सीन देखने को मिलता है, वो मुझे सही में बहुत ही कमजोर नजर आया। जिस तरीके से उसे ओवरऑल एग्जीक्यूट किया गया है, वहां पर शाहरुख खान और नयनतारा के बीच में कॉल पर जो बातें हो रही होती हैं, जिस तरीके से नयनतारा इस केस को हैंडल कर रही होती है, हर एक चीज जो है बहुत ही सिली फील कराने लगती है। बहुत ही आसानी से एसआरके जो भी बोल रहे होते हैं वो लोग उस पर भरोसा कर रहे होते हैं। एसआरके के एक इशारे पर नयनतारा जो है गाना भी गाने लगती हैं। इवन उसके बाद एसआरके और नयनतारा के बीच में जो है कि लव ट्रैक भी स्टार्ट हो जाता है, जो कब डेवलप हुआ, इनके बीच में वो फीलिंग्स कब जागी, इनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग कब जागी, वो भरोसा कब जागा, वो हमें कहीं पर पता चलता ही नहीं है। बस ऐसा हो जाता है, एक सीन आता है जहां पर देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के भरोसे को टूटने नहीं देना चाहते हैं, बस ऐसा लगता है। पर कहां पर डेवलप हुआ ये चीज, ये कहीं पर हमें पता नहीं चलता है। इवन जो लड़कियां यहां पर एसआरके के साथ नजर आ रही हैं, वो जिस तरीके से जेल से आ रही है, जा रही है, पूरे मिशन को एग्जीक्यूट कर रही है, उन चीजों के लिए भी मेरे हिसाब से फिल्म के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो मेरे हिसाब से और बेटर और लॉजिकल होना चाहिए था। और इन सभी चीजों के बीच में फिल्म में जो गाने आते हैं वो भी देखा जाए तो कुछ कुछ जगहों पर काफी जबरदस्ती डाले गए हों ऐसा फील होता है। और ये सभी चीजें फिल्म के अंदर बहुत ही फटाफट चल रही होती है। फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। इवन फर्स्ट हाफ के अंदर एंट्री को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो मास मोमेंट्स आते हैं, वहां पर काफी सारे सीन्स, काफी सारे मोमेंट्स ऐसे थे जिसको कोई प्रॉपर स्टेजिंग ही नहीं मिली है। बस आ रहा है, बस आ रहा है, ऐसा था। मतलब फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि डायरेक्टर साहब ये चाहते हैं कि वो जो दिखाना चाहते हैं हमें जो है उस पर यकीन करना है, हम जो है अपने आप ही जो है उसमें कन्विंस हो जाए। पर राइटिंग के अंदर वो कन्विक्शन जो है कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा था, और इसी कारण से फर्स्ट हाफ मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ। पर ये नहीं कहूंगा कि फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से बिखर जाता है। फर्स्ट हाफ को 2 चीजें या फिर कहें 3 चीजें जो है काफी हद तक संभाल लेती हैं। नंबर 1 तो कहूंगा कि शाहरुख खान की एंट्री, सॉलिड एंट्री। नंबर 2, यहां पर जो लड़कियां हैं इनकी जो बैक स्टोरी हमें देखने को मिलती हैं, उसके अंदर कुछ इमोशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भले ही ना हो, बट वो सीन्स जब जब चल रहे होते हैं तो एक काइंड ऑफ जितना भी एक मिनिमम इमोशन होना चाहिए था वो मैं पर्सनली जो है फिल्म देखते समय फील कर पा रहा था। तो वो चीज जो है फिल्म को काफी हद तक बांधे रखने में कामयाब रहती है। और उसके बाद जहां से ये फिल्म संभलती है वो है इस फिल्म का इंटरवल ब्लॉक। कमाल का इंटरवल सीन है। इंटरवल पर शाहरुख खान की वो एंट्री, वो लुक, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, उफ, मतलब कहूं तो मतलब गूज़बम्स वर्ड जो है ना इतना रिपीटेटिव हो चुका है, इतना इजी और छोटा हो चुका है ना कि उसे मैं यूज भी नहीं करना चाहता हूं। मतलब शाहरुख खान को इस अवतार में देखना हो सकता है कि मेरी तरह काफी लोगों का एक ड्रीम होगा, और यहां पर उस ड्रीम को जो है यहां पर एटली ने इस इंटरवल ब्लॉक पे जो है पूरा किया, जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा मैं पर्सनली जो है करना चाहूंगा। और कहूंगा कि इस इंटरवल सीन के बाद से फिल्म एक मास फिल्म के तौर पर काफी हद तक अपने आप को संभाल लेती है। बहुत ज्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं करती है, एक
काफी हद तक एक ही पटरी पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जो है वो चलने लगती है, जहां पर सेकंड हाफ के अंदर कुछ अच्छे वेल एग्जीक्यूटेड मास मोमेंट्स जो है देखने को मिलते हैं, जो सही मायनों में जो है वो गूज़बम्प्स लाने में कामयाब रहते हैं, सीटियां और तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। स्पेशली वो सीन जहां पर एसआर के एक सिगार की मदद से एक बाइक उड़ाते हैं, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, वो पर्टिकुलर सीन जो है ना नेक्स्ट लेवल का था। इसके बाद भी देखा जाए तो क्लाइमैक्स तक जो है फाइट सीक्वेंस के अंदर अंदर छोटी मोटी कॉमेडी भी जो है होती हुई नजर आती है, और क्लाइमैक्स फाइट सीन भी मैं कहूंगा कि शाहरुख खान को डबल रोल में देखकर, डबल रोल में एक साथ लड़ते हुए देखना अपने आप में काफी मजेदार था। इवन सेकंड हाफ में नजर आने वाला संजय दत्त का गेस्ट अपीयरेंस भी जो है काफी अच्छा था, काफी मजेदार था, फिल्म को जो है काफी हद तक संभालने में और एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने में जो है वो कामयाब रहता है। यहां पर अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों की जिसने मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, तो कहना चाहूंगा कि अभी भी फिल्म जवान के रिलीज होने के बाद भी जो है एटली की जो फिल्मोग्राफी है उसके अंदर अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सॉलिड विलन था वो था मेरसल का एसजे सूर्या। मतलब उस लेवल को जो है यहां पर जवान के अंदर विजय सेतुपति के कैरेक्टर ने बिल्कुल जो है मैच नहीं कर पाया है। इवन उसे मैच करने की तो छोड़िए, एक प्रॉपर तरीके से जो है उस विलन को जो है यहां पे प्रेजेंट नहीं किया गया है। विलन के तौर पे विजय सेतुपति का कैरेक्टर जो है काफी कमजोर नजर आता है, ऐसा कोई मोमेंट जो है उस कैरेक्टर को नहीं दिया है कि जिससे जो है हम उसके प्रति जो है कोई खौफ जो है वो फील करें, वो कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा कि मेरसल के अंदर एसजे सूर्या जब वो हंसते हैं वो कितना मतलब अपने आप में कितना खौफनाक था, वो कैरेक्टर को वहीं पर किस तरीके से वो एक बेस दे जाता है, तो वो चीज यहां पर विजय सेतुपति के कैरेक्टर के अंदर, इवन अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे भी देखें तो फिल्म के अंदर काफी मिसिंग नजर आती है। हालांकि कुछ जगहों पर छोटा मोटा ह्यूमर जो है उनके कैरेक्टर के अंदर नजर आता है जो काफी हद तक अच्छा था, पर मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन केवल विलन की ही मैं बात नहीं करूंगा, अगर एटली की फिल्मोग्राफी को उठाकर देखा जाए तो जितनी भी फिल्मों के अंदर हमें फ्लैशबैक्स या फिर जो बैक स्टोरी देखने को मिली है, उन बैक स्टोरीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी जवान के अंदर नजर आने वाली जो बैक स्टोरी है वो मैं कहूंगा कि काफी कमजोर थी। मतलब एटली की फिल्मों में ऐसा होता है कि एटली की फिल्मों की जो बैक स्टोरी होती है वो फिल्मों को संभाल जाती है, यहां पर जो बैक स्टोरी देखने को मिलती है वो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देने में जो है कामयाब नहीं हो पाती है। बट फिर भी कहूंगा कि सेकंड हाफ के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ जो एक गाना हमें सुनने को मिलता है जेल के अंदर, वो कुछ हद तक जो है थोड़ा बहुत इमोशंस को जो है क्रिएट करने में कामयाब होता है। पर फिर भी एटली के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चीजें जो है काफी कमजोर नजर आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहां पे परफॉर्मेंसेस की, तो नो डाउट यहां पर शाहरुख खान का जो पिता वाला रोल है, विक्रम राठौड़ का जो रोल है वो नेक्स्ट लेवल का था। लुक की बात कह लो, उस पूरे रोल के अंदर जो एक शांति हमें देखने को मिलती है, तो जो शांति उस कैरेक्टर में नजर आती है वो साफ फील देती है कि अगर ये फटेगा ना तो कोई नहीं बचेगा। तो शाहरुख खान का वहां पर जो परफॉर्मेंस था कमाल का था। पर जो बेटे वाला रोल है शाहरुख खान का यहां पर, वो मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर हो सकता था। वहां पर शाहरुख खान की परफॉर्मेंस कुछ कुछ जगहों पर जो है मुझे ऐसा लगा कि और बेटर हो सकती थी, और कन्विंसिंग हो सकती थी, और थोड़ा एफर्ट जो है शाहरुख खान वहां पर दे सकते थे, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर वही कैरेक्टर जो है हमें ज्यादा नजर आ रहा होता है। सेकंड हाफ तो एक अलग ही कैरेक्टर था, तो वो तो अलग ही बात है। इसके अलावा कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर शाहरुख खान के अलावा किसी भी एक्टर के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने के लिए स्कोप नहीं था। डेफिनेटली नयनतारा और दीपिका को जो है एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया गया है, पर वो ट्रीटमेंट जो है आपको केवल उनकी एंट्री और एक्शन सीक्वेंस के अंदर देखने को मिलता है। अदरवाइज यहां पर राइटिंग लेवल पर उनके कैरेक्टर में कुछ खास आपको नजर नहीं आएगा। इवन जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ में नयनतारा का कैरेक्टर जो है बहुत ही कमजोर नजर आता है। इसके अलावा अनिरुद्ध रविचंद्रन के द्वारा दिया गया बैकग्राउंड म्यूजिक सॉलिड है, काफी सारे सीन्स को कमाल तरीके से एलिवेट करने में कामयाब रहता है। अब अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी के अंदर आपको कुछ भी नया, कुछ भी सरप्राइजिंग देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। इवन जो थीम के साथ ये फिल्म आती है, जो मैसेज देने की ये फिल्म कोशिश करती है, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को लेकर फिल्म जो चीजें बोलने की कोशिश करती है, उनमें भी जो है कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता है। जो जितना बोला गया है वो सभी चीजें आप ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं किसी ना फिल्म के अंदर सुन चुके हो। बस एटली ने ये किया है कि सभी फिल्मों के अंदर जो सब सुना गया है सभी चीजों को एक ही फिल्म के अंदर डालने की जो है कोशिश की है। मुझे खुशी होती क्लाइमैक्स पोर्शन के अंदर शाहरुख खान का कैरेक्टर एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि फोर्थ वॉल ब्रेक करके एक डायलॉग, एक मोनोलॉग देते हैं। वहां पर अगर डायलॉग्स को और बेटर लिखा जाता तो मैं कहता कि चलो एटलीस्ट यहां पर जो है इस थीम के अंदर, इस मैसेज के अंदर एक वजन दिया गया है। पर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफी क्लीशे थे, जिस कारण से वो फाइनल मैसेज या फिर जो फाइनल पंच था वो उतना इंपैक्टफुल साबित नहीं हो पाता है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। बट फिर भी फर्स्ट हाफ के अंदर एटलीस्ट बैक स्टोरी के अंदर जो इमोशंस थे वो काम कर जाते हैं। इसके अलावा एक चीज जो यहां पे थोड़ी सी
चीज नोटिस की वो ये थी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिल्म का जो इंटरवल ब्लॉक था वहां पर आपको जो है मिर्सल के इंटरवल ब्लॉक की थोड़ी सी याद आएगी। जो एंट्री दी गई है, जो हथियार है, जिस तरीके से कंधे पर वो हथियार रख के आते हैं यहाँ पर शाहरुख खान, वो आपको जो है थोड़ा बहुत मिर्सल के इंटरवल सीन की याद दिलवा सकता है। कोई स्पॉइलर नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा एक और सीन है जहां पर विजय सेतुपति के सामने एक एसआरके रहता है, दूसरा एसआरके टीवी पर बैठा रहता है। तो वो जो सीन है वहां पर विजय सेतुपति जिस तरीके से रिएक्ट वगैरह करते हैं, वो जो एक मोमेंट, वो जो एक माहौल क्रिएट होता है, वो सीन जो है मुझे पूरी तरीके से याद दिला रहा था कत्थी फिल्म का, जहां पर नील नितिन मुकेश भी जो है ठीक उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। उनके सामने एक विजय का कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर जो है उन्हें टीवी पर नजर आ रहा होता है। तो ये दो चीजें थी जो मैंने पर्सनली जो है फिल्म के अंदर ऑब्जर्व की। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म की राइटिंग के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे फ्लॉज आपको मिल जाएंगे, नहीं ढूंढोगे तब भी आंखों के सामने नजर आ जाएंगे। तो अगर आप उनको इग्नोर करते हुए केवल और केवल कुछ बेहतरीन मास मोमेंट्स के लिए, शाहरुख खान के लिए एक फिल्म देखना जाने चाहते हो तो डेफिनेटली ये फिल्म एक वॉचेबल और एंटरटेनिंग फिल्म है। फिल्म के स्क्रीन प्ले में डेफिनेटली काफी जगहों पर फ्लॉज है, पर देखा जाए तो ओवरऑल कैसे भी करके ये फिल्म जो है अपने आप को जो है इंगेजिंग बनाने में जो है कामयाब हो जाती है। कहीं पर भी फिल्म को देखते समय बोरियत जो है वो फील नहीं होती है, इसीलिए एक एंटरटेनिंग फिल्म मैं इसे कहना चाहूंगा। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।